नमस्ते। आज एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात करते हैं। एक ऐसा मुद्दा जो हम में से कई लोगों के दिल के बहुत करीब है। ये मुद्दा है एक ऐसा घर बनाने का जो सिर्फ एक छत न हो, बल्कि एक विरासत बने। एक ऐसा घर जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी शान से और मजबूती से खड़ा रहे। तो चलिए समझते हैं कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। एक घर, एक ही बार। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है ना। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई होती है, और शायद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी। ये सिर्फ ईंट और गारे का एक ढांचा नहीं है। ये हमारे सपनों, हमारी यादों और हमारे आने वाले कल की हिफाजत का एक प्रतीक है। ये बात बिल्कुल सीधी और सच्ची है। जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो जाहिर है कि मजबूती ही पहली शर्त होनी चाहिए। पर यह मजबूती की कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? आइए पता करते हैं। किसी भी बड़ी शानदार इमारत की कहानी उसकी नींव से ही तो शुरू होती है। ये वो अनदेखा हीरो है जिस पर पूरे घर का बोझ और उसका भविष्य टिका होता है। अगर नींव मजबूत है तो इमारत आसमान छू सकती है। ये एक ऐसी बात है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर की गई एक छोटी सी चूक भी बाद में बहुत भारी पड़ सकती है। अगर नींव ही कमजोर रह गई तो समझिए कि ऊपर की गई सारी मेहनत और सारा पैसा सब बेकार जा सकता है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है जिसमें कोई कोताही नहीं की जा सकती। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर एक चट्टान जैसी मजबूत नींव बनाने के राज क्या हैं? क्या कोई बहुत मुश्किल साइंस है इसके पीछे? अच्छी बात यह है कि इसके जो राज हैं वो बहुत सीधे साधे हैं। बस उन पर ध्यान देने की और उन्हें सही तरह से अपनाने की जरूरत है। मजबूत नींव का पहला और सबसे जरूरी नियम है सही सीमेंट का चुनाव। ये वो जादुई चीज है जो ईंट, पत्थर और सरिये को आपस में जोड़कर एक ऐसा बंधन बनाती है जो कभी न टूटे। जरा यहां देखिए, ये बहुत काम की चीज है। एक तरफ है ताजा, सूखा और बढ़िया क्वालिटी का सीमेंट जो कि मजबूती की गारंटी है, और दूसरी तरफ नमी पकड़ा हुआ ढेले वाला सीमेंट जो एक कमजोर नींव की सीधी सीधी निशानी है। हमेशा याद रखिए, सीमेंट बिल्कुल ताजा होना चाहिए, क्योंकि नमी वाला सीमेंट इस्तेमाल करने का मतलब है जानबूझकर अपने घर की उम्र कम करना। अब आते हैं नींव के दूसरे हीरो पर, यानी सरिया या स्टील। अगर सीमेंट गोंद है तो सरिया उस घर का वो ढांचा है, वो कंकाल है जो उसे हर तरह के दबाव और खिंचाव से, यहां तक कि कुदरती आफतों से भी बचाता है। नींव के लिए हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, टीएमटी सरिये का ही इस्तेमाल होना चाहिए। अब सवाल है क्यों? क्योंकि इसकी दो खासियतें हैं। पहला, ये लचीला होता है, मतलब भूकंप जैसी हालत में ये टूटता नहीं बल्कि झुककर घर को बचा लेता है। और दूसरा, ये जंगरोधी होता है, यानी जमीन के अंदर की नमी से इसमें जंग नहीं लगता, जिससे नींव सालों साल बल्कि दशकों तक मजबूत बनी रहती। तो हमने सीमेंट और सरिये की बात कर ली, नींव के दो सबसे बड़े खिलाड़ी। अब आते हैं तीसरे नियम पर, यानी कंक्रीट का सही घोल तैयार करना। ये वो मिक्सचर है जिसमें ये दोनों चीजें मिलकर अपनी असली ताकत दिखाती हैं। यह एक बड़ा सीधा सा साइंस है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कंक्रीट के घोल में अगर पानी जरूरत से ज्यादा मिला दिया जाए तो यह सीमेंट की पकड़ को बहुत कमजोर कर देता है। इससे कंक्रीट अंदर से खोखला और कमजोर हो जाता है। याद रखिए, सही मात्रा में पानी ही एक मजबूत और ठोस कंक्रीट की गारंटी है। तो इन सब तकनीकी बातों का मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। इन छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी चीजों का ध्यान रखकर एक ऐसा घर बनाया जा सकता है जो सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक महफूज और मजबूत पनाहगाह बने। तो आइए एक बार फटाफट इन 3 सुनहरे नियमों को दोहरा लेते हैं। पहला, हमेशा ताज़ा और अच्छे ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल करें। दूसरा, नींव के लिए सिर्फ टीएमटी सरिये का ही चुनाव करें। और तीसरा, कंक्रीट में पानी का अनुपात बिल्कुल सही रखें, न कम न ज्यादा। तो आखिर में बस एक सवाल, जब भी घर बनाने की बात हो तो क्या सिर्फ आज की जरूरतों को देखना काफी है, या फिर एक ऐसी विरासत बनाने की तैयारी होनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को भी गर्व और सुरक्षा का एहसास दिलाए? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मजबूत घर सिर्फ एक इमारत नहीं होता, वो एक मजबूत भविष्य की नींव होता है।